देश की प्रमुख मंडियों में खरीफ के धान की आवक पिछले 18 साल में सबसे कम रही। इसकी बड़ी वजह इस साल देश में कई हिस्सों में असंतुलित मानसून रहा। दो तरफ से मानसून ने मार मारी। पहले देर से बारिश हुई, इस वजह से बुआई में देरी हुई। इसके बाद बेमौसम बारिश की मार भी धान की फसल पर पड़ी। यही वजह है कि अब आवक पर इसका असर दिख रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 1 से 20 अक्टूबर तक देश की अलग अलग मंडियों में 39 लाख टन के करीब गेहूं धान पहुंचा है, जबकि इससे पहले इतनी कम आवक 2014 में हुई थी। तब 34 लाख टन धान मंडियों में पहुंचा था। सर, इस साल सरकारी खरीद का लक्ष्य क्या रह सकता है? किस तरीके के संकेत मिलते दिख रहे हैं? धान की आवक और गिरावट का जो संकेत है वो शुरुआत, हालांकि इस बात की संभावना हमें थी पहले से, क्योंकि खरीफ की फसल आने में देरी होगी बाजार में, क्योंकि कई सारे हिस्सों में लेट तक रेंज चली और कई जगह सोइंग और बुआई भी लेट हुई थी। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर इसे सरकार के टारगेट के तौर पर देखें शुभम, तो सरकार को इस साल करीब 518 लाख टन की खरीदारी करनी है और उस दृष्टि से ये खरीफ के मौसम की शुरुआत धान की खरीद की दृष्टि से अच्छी नहीं कही जा सकती। अगले 2 हफ्ते काफ़ी क्रूशियल हैं। इन 2 हफ्तों में हमें पता चलेगा कि क्या धान की खरीद के लक्ष्य के हिसाब से आवक हो पाई है कि नहीं। दूसरी एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि पंजाब के कुछ हिस्सों में एक वायरस का अटैक हुआ है पैडी पर, जिसका असर भी हमें दिखाई दे रहा है, जिसका ईल्ड पर असर पड़ रहा है। इस साल धान की फसल की सबसे बड़ी चुनौती ईल्ड पर असर पड़ना है। तेज लेट बारिश होने के कारण उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में धान की फसल पर असर पड़ा और उसमें उसकी पैदावार में कमी आ सकती है। 2 तरीके के ट्रेंड बाजार में हमें दिखाई दे रहे हैं। चूँकि मंडियों में धान नहीं पहुंच रहा है, तो इसलिए कुछ जगह एमएसपी से ऊपर धान बिक रहा है, जबकि कई जगह जो खराब और कमज़ोर ईल्ड वाला धान है वो एमएसपी की प्राइस से नीचे बिक रहा है। लेकिन खरीफ के मौसम में खाद्य अर्थव्यवस्था के लिए खबर थोड़ी चिंताजनक है, क्योंकि कई तरह से अगर आप देखें तो भारत के लिए रबी का मौसम भी सरकारी खरीद के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं गया था। सरकार को देर तक खरीद करनी पड़ी थी। इस साल मानसून को लेकर कई सारी संभावनाएं ऐसी हैं जो इस साल खरीफ की फसल पर असर डाल सकती हैं। इसलिए हमारी निगाह इस पर करीब से बनी रहेगी। सरकार का इस साल का अनाज भंडारण का, खाद्यान्न का लक्ष्य काफ़ी बड़ा है, क्योंकि गेहूँ और चावल के जो बफर स्टॉक हैं वो अपने बफर नाम्स के बिल्कुल करीब पहुँच हैं। रिकॉर्ड गिरावट हमने भारत के खाद्यान्न भंडारों में देखी है। 2004 के बाद 18 साल बाद ऐसा हुआ है कि ये आवक इतनी कम है। आगे देखना ये होगा कि अब आवक बढ़ती है नहीं बढ़ती है, और अगर बढ़ती भी है तो क्वालिटी क्या रहती है, क्योंकि क्वालिटी पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा।